इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए द कोर्ट क्लब के मालिक सुरेंद्र चौधरी जी मौजूद हैं। कोर्ट क्लब के बाहर एंट्री गेट पर कुछ मारपीट हुई थी, उसको लेकर हम इनसे बात करते हैं। किस बात पे झगड़ा हुआ था? कंप्लेन है कि लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई, उसके कपड़े फाड़े गए, उनको घुसने नहीं दिया गया। ये सब झूठ है। ये झूठ का पुलिंदा है दिल्ली पुलिस का। सब ये झूठ बोलते हैं। ऐसा हुआ हमारे क्लब 18 तारीख की बात है, सुबह 1 बजे करीब की बात है। हम क्लोजिंग कर रहे थे हमारा स्टाफ, तो हमारे लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे। कुछ 4 बच्चे आए और 4 लड़के थे और 3 लड़कियां थी। वो इतने पिए हुए थे, इतने नशे में थे कि वो तो फुटेज में पता लग जाएगा कि उन्होंने आके हमारे जो वो लोग थे उन्हें जिद करने लगे कि हम अंदर, वो कह लगे जी क्लोजिंग का टाइम है, अंदर कैसे जाने देंगे, तो हम क्लोजिंग कर रहे हैं, लोग बाहर आ रहे हैं। तो वो जिद करते रहे, गालियाँ वालियाँ उन्होंने इतनी दी, इतनी बदतमीजी की, बहुत देर तक 15-20 मिनट तक ऐसे ही होता रहा। उसके बाद उनमें एक लड़की थी, उसने और 2 लड़के, उनने मार धाड़ चालू कर दी। मैं आपको फुटेज भी दे दूंगा। उसने फिर हमारे जो कैश काउंटर तब नीचे भी होता है उसको तोड़ फोड़ की और लात मारी उसमें, और वो धक्का दिया, और हमारी उसको भी पीटा, जो लेडीज वो थी सिक्योरिटी गार्ड, और लड़कों से भी भिड़ गई। उसके बाद वे लड़के भी झगड़ा करने लगे। फिर आपस में उनका क्या मारधाड़ हुई, कुछ आपस में झगड़ा तो हुआ। मैं मना नहीं कर रहा, झगड़ा नहीं हुआ। हमारे उन्होंने भी मारे, उन लड़कों ने उन्होंने भी मारे होंगे। मैं वहाँ देख तो रहा नहीं था, मैं मौजूद नहीं था। उसके बाद ऐसा ही दीपक यादव आए, वो आए तो फिर वो ऊपर गए, तो वो कह लगे भाई ऐसा करो, आप ये अगर 2 लाख रुपए देते हो तो मैं ऐसे ही इसको निपटा देता हूँ केस को। तो हमने मना कर दी देने के लिए, जो हमारे आदमी थे वहाँ। उसके बाद वो कह लगे कि मैं ऐसा है, मैं इन्हें बच्चों का मेडिकल करा के ला रहा हूँ। हमारे लोगों ने कहा जरूर कराओ सर, ये तो शराब पी रहे हैं। तो वो ले गए। अब पता नहीं उन्होंने मेडिकल कराया नहीं कराया, ये तो हमें कुछ मालूम नहीं। फिर उसके बाद सुबह 4 बजे फिर दीपक यादव ऐसा ही आए और ये बोले कि अगर आप 2 लाख रुपए देते हो तो मैं इस केस में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो मेरे बेटे ने मना कर दी। उसके बाद वो चले गए। आप आरोप लगा रहे हैं सर, इसकी कोई आपके पास सबूत या कुछ है, कोई रिकॉर्डिंग? 2 लाख रुपए पास 2 लाख की नहीं, 3 लाख की है। 3 लाख की मेरे पास 13 मिनट की है, जो सौदेबाजी कर रहे हैं। नेक्स्ट डे की है ना उन्होंने। फिर उसके बाद वो उसी दिन रात में 10:30 बजे आए, और वे 2 लड़के थे, सोनू और दूसरे का नाम राहुल, उन दोनों को उठा कर ले गए। रात को उनको बहुत त्यागी जी ने, विनय त्यागी ने और दीपक यादव ने बहुत मारा उनको। रात उनको डंडों से उनसे मारा। उनके सारे आप मैं फुटेज आपको फोटो दिखा सकता हूँ, कितनी बुरी तरह उनका हाल था। 22 घंटे तक उन्हें थाने में रखा, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन। बस उनके जो हेड हैं उनको फ़ोन आते रहे, उनके मुझे आते रहे कि सर आप इन्हें छुटा लो, इन्हें छुटा लो। 5 लाख रुपये मांग रहे थे पहले, मैंने मना कर दी देने के लिए। फिर शाम को ये बात हुई, मेरा एक स्टाफ गया चौकी में, वहाँ जाके ये बात हुई कि आप 3 लाख रुपये दे दो, हम इन्हें छोड़ देंगे। मैंने बिल्कुल मना कर दी, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। उसने क्या किया, मेरे स्टाफ ने कहा जी भैया से बात कर लेता हूँ, अंकल तो 1 रुपया नहीं दे रहे। अंकल ने तो साफ मना कर दी कि मैं पैसा नहीं दूंगा, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मैं क्यों पैसे दूँ, मैं तो पहले ही दे रहा हूँ इनको। पहले ही मुझसे ज़बरदस्ती ले रहे हैं। पहले जबरदस्ती मतलब? लेते थे, महीने के 5 लाख रुपए मांग रहे थे। 1 लाख रुपए बड़ी मुश्किल से इधर उधर से करके देते थे। और उससे पहले भी अभी 5 लाख लेने के लिए मेरे यहाँ बैरिकेटर लगा दिए थे। 3-4 दिन बैरिकेटर लगाए रखे। मेरे यहाँ कोई आदमी आ ही नहीं सके था, मेरी कमर्शियल बिल्डिंग है। मेरे यहाँ कोई आदमी आएगा ही नहीं। रात को 9 बजे बैरियर लगा देता तो मेरी कहाँ से सेल होगी। मेरा रेस्टोरेंट मतलब मैं पीड़ित हो गए। मैंने वो जो वहाँ हवलदार था उससे कहा भाई तुम महीना भी लेते हो और ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ। कह लगे तुम 5 लाख रुपए दो, नहीं तो SHO साहब ने त्यागी कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट नहीं चलने दूंगा। अच्छा, तो आपने इसकी किसी से शिकायत, बड़े अधिकारियों से कोई रिटर्न कंप्लेन की? मैंने कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं की। फिर भी मैंने उसे कही है, वो जो हवलदार था, भाई ठीक है मैं कल साहब के पास, स्पेशल CP के पास जाता हूँ या DCP के। तो मैंने उसको बोला, उसने क्या किया, शायद उन्हें अपने SHO को बताई, उसने किसी जानने वाले को वहाँ उनके पास भेजा, उन्हें मेरे बारे में गलत फीड किया। फिर भी मैं उन साहब के पास गया, साहब ने मुझे बहुत अच्छा व्यवहार किया मेरे साथ, बहुत ही अच्छा किया उन्होंने। मैं तो उनका एहसान मानता हूँ। मैंने कहा सर मुझे, कह लगे आपको शिकायत क्या आप लिखित में लाए हैं? मैंने कहा सर मैं लिखित में तो कोई नहीं लाया, कि ये तो ठीक नहीं है, लिखित में लेकर आओ, आप कोई परेशानी। मैंने कहा सर मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे तो वहाँ व्यवहार करना है, मुझे अपना वो चलाना है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक तो SHO साहब को ये खबर करा दो कि गलत ना बोले, बदतमीज से ना बोले। मेरा बेटा पढ़ा लिखा है जो रेस्टोरेंट मेरा देखता है। और एक ये है कि वो बैरिकेड हटवा दो। और हमें कोई कार्रवाई हुई आपकी शिकायत पे? कोई कार्रवाई? मेरी शिकायत के बाद साहब ने बैरिकेड हटवा दिया। इसके अलावा आपके ये मामला 17-18 की रात का है, लेकिन हाँ उसके बाद 24 को फिर वहां पर किसी ने पुलिस कॉल की कि तेज म्यूजिक बज रहा है। इसके पहले 2019 में भी एक कॉल है। 23 तारीख की शाम को, 23 तारीख की रात को 11 बजे के करीब
दीपक यादव आए, सिविल में थे और 3-4 वर्दी में थे, आए और मेरे साथ जो वहाँ वो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको उठा के ले गए, मेरे मैनेजर को और एक उसको, मेरे वो जो डीजे वाला है उसको लेकर चले गए। कोई कॉल नहीं हुई थी पुलिस को? कोई कॉल नहीं हुई। उसके बाद मेरा बेटे ने मुझे कहा कि पापा आप कॉल कर दो। मैंने कहा बेटा कॉल क्या करेंगे, छोड़ देंगे थोड़ी देर में। उसके बाद फिर पौन घंटे बाद 12:10 पे 12:10 के करीब ये फिर लोग आए। फिर मेरा वहाँ गेस्ट हाउस में 2 मेरे रेस्टोरेंट चालू था, उसमें लोग बैठे थे। वहाँ जब ये पहले आए थे 100-150 लोग अंदर थे। तो उसके बाद वहाँ 2,53,000 का कैश था उसमें, और मेरे डीजे विजे के जो भी मेरे इंस्ट्रूमेंट है, कंसोल वंसोल 13-14 लाख के, उन्हें सब उठा के ले गई, उठा के ले गए। फिर मुझे मेरे बेटे का फिर फोन आया, पापा आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, आपने कॉल की? आपने कोई शिकायत? फिर वो कह रहे कॉल करो। तो मैंने 12:25 पे कॉल की। मैंने थाने में 12:25 पे उस पर 112 नंबर पे कॉल की थी, मेरा ऐसे ऐसे नुकसान किया, ये आदमी है, ये विनय त्यागी है, मुझे थ्रेट देते हैं, ये दीपक और ये है, ऐसे ऐसे मेरा वो ले गए। तो मैंने 112 पे शिकायत की, वो मेरे पास मौजूद है, शिकायत में वहाँ नंबर है मेरा। अब 100 आप ये बताओ, ये कह रहे हैं कि 12:02 पे कॉल हुई। 12:02 पे थाने से आने में भी कम से कम 20-25 मिनट आदमी एक तो बैठा ही नहीं मेरे लिए स्पेशल के 12:02 पे कॉल हुई है, और वो 12:10 पे आ जाएगा, 12:15 पे मेरे यहाँ आ जाएगा सीधा। सिर्फ वो नौकरी मेरी कर रहे हैं क्या, या पुलिस किसकी कर रही है जो एकदम मेरे यहाँ? वो ये कह रहे हैं 12:02 पे कॉल हुई और 12:15 पे मेरा सामान लेके बैठा के आज। अब क्या 10-12 मिनट में सारी पुलिस मेरा आके सामान लेगी ठा के मेरे पहले? अब आप क्या चाहते हैं? अब आप क्या कह रहे हैं? मतलब आपका अब आप क्या चाहते तो अपनी जान की, अपने बेटे की, सबकी सुरक्षा चाह रहा हूँ। तो ये जो त्यागी जी SHO है विनय त्यागी, ये मुझे थ्रेट देते हैं। वो जो लड़की सर आपकी जो लड़की कंप्लेन की है, जो FIR की है, उसके बारे में क्या? मेरी कहाँ FIR है? कोई मुझे ना तो FIR की कॉपी, मेरी कहाँ से FIR हो जाएगी जब मेरे आपके बाउंसर, जो आपके क्लब के बाहर जो बाउंसर्स हैं, आपके मैनेजर, उनके खिलाफ जो है उस पर आपकी बात हुई उनसे? क्या है ये मामला? मुझे तो मैं बता तो रहा हूँ, 3 लाख रुपए मांग रहे, कह रहे इसे उल्टा से उधर कर देते हैं। आप मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी, देखो क्या कह रहे हैं। ऐसा ही दीपक यादव के साहब त्यागी जी नहीं मान रहे, चलो मैं मना लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। आप ये देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे तो ये खतरा है जान का भी कि ये कहता है कि मैं स्पेशल वो हूँ, मैं एनकाउंटर स्पेशल हूँ, मैंने 28 एनकाउंटर कर रखे। मैंने कहा जी आप एनकाउंटर करके तो हमें मारोगे क्या शरीफ आदमी को? तो आप ये देख सकते हैं, ये सुरेंद्र सिंह जी हैं। इनका कहना है, ये काउंटर एलिगेशन पुलिस के ऊपर लगा रहे हैं। इनका कहना है कि ये सारी जो शिकायतें हैं, जो कार्रवाई है, वो इनके खिलाफ इसलिए की जा रही है क्योंकि ये जो पैसा पुलिस के द्वारा मांगा जा रहा है वो नहीं दे रहे। बहरहाल इस पूरे मामले में जांच जारी है।